भाजपा नेता सतीश पूनिया ने दावा किया है कि उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उसके शासन में कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले अपने गिरेबान में झांके। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने की सतीश पूनिया से खास बातचीत, आप भी सुनिए। राजस्थान में उपचुनाव के परिणाम का सबको इंतजार रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ साथ अगर बात करें तो जो भाजपा के स्टार प्रचारक है, वरिष्ठ नेता, उनकी अहम भूमिका रही है। उसमें कहीं ना कहीं जो दायित्व भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया को दिया गया है, उसके बाद वो चुनाव को लेकर की क्या इस वक्त जोधपुर हमारे साथ है, कैसे देखते हो चुनाव की जो हवा क्या कहती है, कितनी सीटें पे कितने पे कामयाब हो सकते हैं? हरियाणा के जीतने के बाद सब जगह की हवा अच्छी है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी, और उसका असर राजस्थान के उपचुनाव पर भी है। उससे पहले लोग अलग अलग आकलन करते थे, लेकिन उसके बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन लोगों से बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का प्रबंधन और दलों से अच्छा है, कैंपेन हम लोग अच्छा कर रहे हैं और हमारी रणनीति औरों से बेहतर है। और इसलिए इस सारे आधार पर कह सकता हूं कि राजस्थान की उपचुनाव की अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सरकार को एक साल पूरा हो रहा है, क्या देखते, क्या बड़े फैसले, क्या जनता के बीच वाकई सरकार पहुंच पाई, क्या राइजिंग राजस्थान जो है राजस्थान को और राइज करने का काम करेगा? देखिए, किसी भी सरकार का आकलन बहुत साल भर में के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ की जहां तक प्रश्न है राजस्थान का, विरासत में हमें अराजकता मिली थी, पेपर लीक जैसे मसले मिले थे, यमुना जल समझौता लंबित था, ईआरसीपी पर काम नहीं हुआ, सिर्फ बयानबाजी हुई थी। मैं भजनलाल जी की सरकार को इस बात के लिए जरूर प्रशंसा करूंगा कि हालांकि लोकसभा के चुनाव बीच में आए, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने यमुना जल समझौता, ईआरसीपी, पेपर लीक पर एसआईटी से लेकर उस पर एक्शन तक कुछ बड़े काम उन्होंने किए हैं। मुझे लगता है कि अब सरकार पूरे मोमेंटम से काम करेगी। एक चुनौती सरकार के समय हर समय रहती है, लोकसभा के चुनाव के बाद फिर उपचुनाव थे, और मुझे लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करेगी। एक आखिरी सवाल, भजनलाल जी ने, आपने बहुत धरातल पर, चंद्रशेखर जी ने खूब कामकाज किया। कार्यकर्ताओं तो सीधा आत्ममंथन होता रहा, आत्मचिंतन होता रहा, लेकिन कार्यकर्ता एक आस भरी निगाह से आप सबकी ओर देख रहे हैं। जो संगठन के पदाधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं या जो पहले पदाधिकारी रहे हैं, अब उनको दायित्व सौंपना है, उनको जिम्मेदारी सौंपनी है। केंद्र में सरकार उनकी है, स्टेट में उनकी है। कार्यकर्ताओं को कब इनाम मिलेगा, कब उनको जिम्मेदारी मिलेगी? जिम्मेदारी भी मिलती है और इनाम भी मिलता है कि जो आज मुख्यमंत्री हैं वो एक सामान्य कार्यकर्ता ही थे, तो अपने आप में एग्जाम्पल है। तो जो कार्यकर्ता जिस जगह काम कर रहा है उसके योग्यता क्षमता के हिसाब से उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अवसर मिलता है और मिलेगा। आपको लगता है कि इस अब उपचुनाव के बाद में कहीं ना कहीं आपकी भी किसी रूप में कुछ ताजपोशी की, आपको कुछ उम्मीद, कुछ संभावना, कुछ मन में सपने? न सपने हैं, न ताज की जरूरत है, न पोशी की जरूरत है। मैं कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हूँ, राजस्थान की जनता का कार्यकर्ताओं का इतना असीम प्रेम है, उसके आगे सब पद प्रतिष्ठा फीके हैं। तो आप देख सकते हैं सतीश पूनिया हमेशा अपने बेलोज अंदाज के अंदर जब कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं, और जो कार्यकर्ता बनकर के काम काज करता है सब पर उसकी निगाहें भी रहती है। चाहे शब्दों का बात हो, शब्दों के चयन के साथ साथ में कार्यकर्ताओं से जुड़ने की बात हो, राजस्थान के किसी भी इलाके में जाकर के वहां की समस्या को सुनने की बात हो, किसी भी मुद्दे पर बोलने की बात हो, संगठन को मजबूत करने की बात हो, सतीश पूनिया ने अपना 100% देने की कोशिश की। लेकिन कई बार लोग और कार्यकर्ता खुद भी चाहते हैं कि कोई न कोई दायित्व मिले। अब इस उपचुनाव के बाद में किस रूप में क्या दायित्व दिया जाता है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।